विसारा आर्किटेक्चर, इसमें कौन थे दो डायनेस्टीज, चालुक्यास, होयसालास, ये दो मेन यहाँ पे हैं। अब सबसे पहले हम लोग वही करते हैं, अब एक छोटा सा बेस बनाते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे, जैसे नगर के पढ़े, फिर हमने द्रविडियन के पढ़े, अब वेसारा के। अब वेसारा जो है इसको कर्नाटका स्कूल कहा गया है, इतना ज्यादा नहीं है, जो मैंने उड़ा दिए फिर वो मैंने मतलब नहीं डाला, अगर आप चाहते हो कि मैं नोट्स में डालूं तो मैं ऐड कर हाँ कम कम है मतलब, पर अगर आपको पता होना चाहिए कि कौन से वाले में आते थे, अगर एक एक दो दो अगर आपके नोट्स में ऐड करने हुए, एग्जाम्पल से ऐड कर लूंगी कि ये इनके मंदिर से इतना सा काफी है, क्योंकि उनके टाइम तक आते। अब हुआ यही है ना कि धीरे धीरे पॉपुलेशन भी बढ़ती गई, धीरे धीरे जो राजा हैं वो भी बड़े होते गए, तो इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए। तो इंपॉर्टेंट जो है वो स्टार्टिंग वाले रहते हैं कि ये थे और स्पेसिफिक थे। जैसे पालाज भी हैं, तो पालाज के टाइम पे वो इसीलिए इतना कुछ बड़ा उन्होंने बहुत बड़ा मतलब डिजाइनिंग में या आर्किटेक्चर में कुछ बड़ा नहीं किया, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी को वैसे देखो, सिंस उन्होंने लेटर टाइम्स में उस पर काम किया तो वो बड़े लेवल तक गई। ठीक है, तो अब आ गए हम लोग वेसारास में, जहां पर आपका नगर और द्रविडियन इन दोनों का हम लोग को एक मिक्स हाइब्रिड देखने को मिलता है। स्टार्टिंग में बेस कौन रखेगा, चालुक्यास, लेटर आ गए होयसालास। जब भी ये आपका विसारा आपके दिमाग में आए तो कर्नाटका आना चाहिए, क्योंकि दिस इज द कर्नाटका स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। नॉर्थ, जब हमने नगर बोला है तो वो नॉर्थ का एरिया आया दिमाग में, जब हमने साउथ बोला या द्रविडियन बोला तो आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाला, और फिर जब हम लोग विसारा की बात कर रहे हैं तो कर्नाटका। तो यहाँ पर आपके चालुक्यास हैं, होयसालास हैं, दोनों के मिक्स फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो मेन रहेंगे वो हैं चालुक्यास ऑफ बदामी, चालुक्यास ऑफ कल्याणी। फिर उसके बाद अब क्या हुआ, इन दोनों ने मेन काम कर दिए, बेस सा बन गया, उसके ऊपर काम करने वाले थे होयसालास। तो ये लास्ट में भी आए हैं, 11 से 14 सेंचुरी के बीच में यहाँ पे रहे। तो ये सारी की सारी बेलोर, हलीब्यू, कल्याणी, जैसे होयसालास है इनकी कैपिटल थी हलीबिदु, तो यहीं पे इन्होंने सबसे पहला होयसालेश्वर टेम्पल जो है वो यहीं पे बनाया। ठीक, तो यहाँ पे अब इनके बेसिक फीचर्स, सबसे पहला है स्टार शेप्ड। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे करके इस वाली शेप में है इनका, जो आपके ऐसे मल्टीपल कॉर्नर्स होंगे, ऐसे वाला जो फ्लोर बेस प्लान है वो कुछ इस तरीके का होता था, इसके ऊपर टेम्पल बनेगा। तो ऑलरेडी बाकी जगह हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर प्लान है, लेकिन जब हम लोग कर्नाटका वाली साइड आए तो यहाँ पर इसका स्टार शेप्ड एक ग्राउंड प्लान देखने को मिलता है। सेकंड आ गया ओपन पैसेजेस, जो प्रदक्षिणा पथ हैं उनको बाउंड्री नहीं रखी गई, उनको ओपन रखा गया है। कई जगह है वैसे, बट मेन फीचर जो है हम लोग यही मानते हैं कि नहीं है। शॉर्टर विमान लंबे किसमें थे, द्रविडियन में, लेकिन यहाँ पे ठीक ठीक है, मतलब नगर ऑलमोस्ट नगर के जैसे ही हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिर बाकी जो है आगे आपके पिलर, सीलिंग, डोरवेज वो है ही, मटेरियल यूज्ड इज सोपस्टोन। अगेन कर्नाटका में, तमिलनाडु में यहाँ पे सोपस्टोन अच्छा खासा मतलब मिलता है, तो वहां पर सोपस्टोन के आपके कार्विंग्स किए गए। सबसे पहला एग्जाम्पल देखें हम लोग, लाड खान का टेम्पल एहोल में है, ये है, ये थोड़ा नॉर्थ की तरह वो करता है। एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट है ये, जो मैंने आपको चीजें बताई यहाँ पर स्टार प्लान ये वो, लेकिन फिर भी अर्लीस्ट टेम्पल्स हैं ये चालुक्यास का, तो हम लोग इसको पढ़ते हैं। अगेन कार्विंग्स वही, जो बाहर का एरिया है प्रदक्षिणा पथ है उसमें भी जो रेलिंग्स हैं वहां पर भी ऐसे कार्विंग की गई है। इधर को आपका इसका जो छत है वो जैसे पहाड़ों के छत होते हैं, यूजुअली पहाड़ों के मंदिर होते हैं, वैसा सा बनाया गया है। किसके ऊपर है ये, तो एक मुस्लिम जनरल थे लाड खान, जो यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए रहे, और उन्हीं के नाम के ऊपर जो है इसका नाम रख दिया गया, चालुक्यास ऑफ बदामी के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक, अर्लीस्ट एग्जाम्पल जब आएगा तो अगेन मैं चाहती हूँ ना कि आप ना एक चार्ट बनाओ, जैसे ये वाला चार्ट है ना, मेरे को तो टाइम नहीं लग रहा कि ये नगर, द्रविडियन और फिर वो विसारा, फिर इसमें जब आगे लिखो ना कि जैसे चालुक्यास लिखा तो चालुक्यास के नीचे जो है 2 टेम्पल लिखे, फिर इनके नीचे 2 टेम्पल लिखे, ताकि आपको बाद में एक ही बारी में सारा वो जो स्ट्रक्चर है वो एक बार बन के आ जाएगा, फिर बाद में बन जाएगी। चलो, ये है आपका लाड खान। फिर आगे हम लोग चालुक्यास के पास में, अब यहाँ पे इनका सबसे अर्ली एग्जाम्पल है बादामी केव्स। सबसे पहले तो जो बादामी है वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, चालुक्यास ऑफ बादामी अलग थे, और फिर चालुक्यास ऑफ, बिल्कुल भी नहीं पढ़ी अभी तुमने साउथ ना है, कल्याणी।
पर पढ़ी नहीं है ना अभी। ठीक है, जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आइडिया, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे से एरियाज में आपके डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज हैं, उनमें भी हम लोग अलग अलग ये अलग अलग नाम आ जाते हैं इनके। तो ये है आपकी बदामी। बदामी केव्स आर दी अर्लीस्ट एग्जाम्पल अब रॉक कट का। एक तो ये इंडिपेंडेंट एग्जाम्पल था, विसारा में हम लोग दो चल रहे हैं, एक चालुक्याज है, एक होयसालाज है। अब इसमें भी अर्ली वाला जो टाइम है वो है, एंड देन लेटर चालुक्याज है। तो अर्ली का जो ये टाइम है ये है आपकी, यहाँ पर है बादामी केव्स। बादामी केव्स जो हैं, अब आपके दिमाग में यही रहेगा कि ये हिंदू केव्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपकी जो कुछ केव्स हैं वो हिंदू भी हैं, एंड देन बाद में हम लोग जैन केव्स भी यहाँ पर ऐसे देखते हैं। बादामी में सैंडस्टोन है, तो सैंडस्टोन से ये बनाई गई हैं। ये देखो यहाँ पे अगेन नटराजा। अब हम लोग वापस से, हम टाइमलाइन में पता है कैसे मूव किए हैं? हम लोग टाइमलाइन में ऐसे मूव किए हैं कि ये आपका अगर नगर, द्रविड़ और विसारा है, तो हम लोग हर एक में ऐसे थर्ड फोर्थ सेंचुरी, फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी, उसमें अलग अलग हिसाब किताब है, उस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो हम लोग वापस पीछे आए, अभी हम वक्त में पीछे आके विसारा में चालुक्यास के टाइम पे हैं, जहां पर उन्होंने बादामी की केव्स बनाई अर्ली टाइम्स में। हिंदू और जैन दोनों ही हैं। ये आपका हिंदू नटराजा जैसे आप देख सकते हो, ये वही वाला वाराह अवतार जो है भगवान का। और फिर ये इधर विष्णु बैठे हैं, और विष्णु के जो भी आपके 10 अवतार रहे वो इनके पिलर्स के ऊपर इस तरीके से नरसिम्हा है, वारा है, वसुदेव, वो सारे के सारे यहाँ पर बनाए गए। ठीक है जी, तो ये आपके केव 1 2 3 आ गई। जो फोर्थ वाली है वो आ जाती है जैन केव्स। यहाँ पे इस तरीके से इधर है। कौन थे ये कौन थे? नहीं, ये 23rd, तुम लोग तो एस्पिरेंट हो, ये 23rd तीर्थंकार थे। ये कौन थे? बाहुबली। फर्स्ट जो थे वो तो ऋषभ देव थे, वो तो लास्ट थे। वो 24th थे। जो फर्स्ट थे उनका नाम था ऋषभ देव, उनके बेटे थे बाहुबली। तो अगेन इनको जैन धर्म में जो है पूजा जाता है। पूजा तो क्या जाता है, मतलब वही प्रेयर्स, पूजने के तो खिलाफ ही थे ये। ठीक है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म है, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इनको आपने ऐसा वेट नहीं करना कि टीचर पढ़ाएगा। जैसे पता है क्या होता है, ये बड़े कंसाइडिंग टॉपिक्स है, ये आर्ट एंड कल्चर में भी थोड़े से आते हैं, ये हिस्ट्री में भी थोड़े से आते हैं। तो जो फिलोसफीज होती हैं सारी की सारी, वो मिक्स मिक्स ही रह जाती है, क्योंकि टीचर ये सोचता है कि आपको फैक्ट्स बताए ज्यादा ज्यादा। तो जब आप जैसे बुद्धिज्म प्रिपेयर कर रहे हो, तो आउट ऑफ दी वो जाके कि जो भी लेक्चर्स में चल रहा है उसमें से अलग एक बुद्धिज्म के नोट्स अलग से और जैनिज्म के नोट्स अलग से, जैसे भक्ति मूवमेंट हो गई इनके, ये 3-4 ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो एक बारी में शुरू किए और खत्म किए और फिर अगेन लाइक कैसे रैप इट अप टाइप, इंक्लूडिंग दी फिलोसफीज कि उसमें क्या क्या आपके कौन से फोल्ड पाथ हैं, कितना क्या क्या है, इनके सेक्ट कौन कौन से हैं, उनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है, 24 तीर्थंकार रहे हैं, पहले कौन थे, आखिरी कौन थे, ऐसे करके। चलो जी, तो ये आपके यहाँ पर आ गया। अभी भी हम लोग चालुक्याज में ही है। नेक्स्ट आ गया हमारा ये आपका ये है पट्टाडाकल, जो एक टेम्पल है कर्नाटका का ही, सारे ये कर्नाटका में रहेंगे, कर्नाटका स्कूल है ये। यहाँ पर चालुक्यन किंग थे विक्रमादित्य, उनकी वाइफ जो है लोका महादेवी, उन्होंने ये आपका बनवाया था विरूपक्षा टेम्पल। इसी वाले कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारे टेम्पल्स है, जैसे कि ये है मल्लिकार्जुना टेम्पल। तो ऐसे करके इस कॉम्प्लेक्स में और भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नाम जैसे लोका महादेवी याद रख लिया, और आपके चालुक्यन किंग जो है उनकी वाइफ थी। यहाँ पर दुर्गा टेम्पल, ये लगेगा कि दुर्गा माता का है, लेकिन एक्चुअली सूर्य का ये टेम्पल यहाँ पर जो है, अगेन चालुक्यन जो हिंदू आर्किटेक्चर है उसका ये पार्ट है, थोड़ा डिफरेंट है जो नॉर्मल हम लोग आते, क्योंकि अभी वही अर्ली टाइम्स में वो स्टार फीचर और वो सारे नहीं दिखेंगे, अभी ये धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। अब आगे जब हम लोग इसमें चले जाते हैं लेटर इसमें पीरियड में, तो वहां पर होयसाला आर्किटेक्चर में, अब यहाँ पे जब हम लोग कार्विंग देखते हैं ना, यहाँ पे ऐसे बड़े लेवल की कार्विंग, क्यों? क्योंकि वो बेस किसने सेट किया? चालुक्यास ने। तो होयसाला जो है वो यहाँ पर इस वाले एरियाज में अगेन मिक्स इनका रूल रहा। इनकी जो कैपिटल है वो हाले बिदू करके एक स्टार्टिंग में रही है, जहां पर इनका सबसे बड़ा मंदिर होयसालेश्वर टेम्पल जो है वो वहां पे बनाया गया। ठीक है जी,
12th सेंचुरी हिंदू टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है शिव जी को। उस वक्त जो राजा थे वो थे विष्णुवर्धन। ये जो विष्णुवर्धन है इन्हीं के द्वारा होयसाला जो आपकी डायनेस्टी है इसमें हम लोग टेम्पल्स पढ़ते हैं, मेजर वो इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं, स्पॉन्सर किए हैं, बनाए तो क्या राजा तो खुद क्या ही बनाएगा, बट अगेन पैसा बोला ये लो ये बनाओ, तो वो यहाँ पर ये किया गया। ये है आपका होयसालेश्वर टेम्पल। अगेन यहाँ पे भी ट्विन टेम्पल है भाई, एक फेमिनिन फॉर्म में और फिर एक आपका मस्कुलिन फॉर्म, जैसे वही अर्धनारीश्वर शिव शक्ति साथ में पूजा जाता है, तो ट्विन टेम्पल्स यहाँ पर ऐसे होते हैं। अब देखो, अब दिखेगा स्टार, ये 3D में सोच पा रहे हो तुम लोग? गुड, 3D में सोच लेते लोग। तो ये आपका स्टार ग्राउंड प्लान आ गया, बाकी जगह रेक्टेंगुलर था, होयसालास में अब हमें ये देखो इंट्रिकेट कार्विंग्स किस चीज से बनी है? सोपस्टोन। सोपस्टोन, इतनी जो इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं वो सोपस्टोन से होती है। अगेन इसमें क्या, वही आपकी पौराणिक कथाएं वो सारी की सारी यहां पर बताई जाएंगी। लुक एट दिस, दिस इज कार्विंग। तो हम लोग वही यहाँ पे कि होयसाला की जो आर्ट है, मेरी ऐसे मुझे सबसे बढ़िया भी यही लगती है। अगेन बहुत ऐसे डिटेलिंग में जो बहुत सी चीजें हैं वो यहाँ पर बनाई जाती हैं, क्योंकि वही बेस तो बनी गया था ऑलरेडी पहले, तो आगे चल रहे थे अभी। फिर एक और टेम्पल आता है यहाँ पे, चेन्ना केशवा टेम्पल, जो कि बेलूर में है। अब ये है विजय नारायण टेम्पल भी इसको बोलते हैं, और वही राजा है ये विष्णुवर्धन, उन्होंने ही वाघाची रिवर है बेलूर में, तो उसके साइड पे ये वहां पर बनवाया टेम्पल है ये। वही नरसिम्हा अवतार वो बताया गए हैं। देन हमारे शैविज्म शक्तिज्म, ये आपके पुराण हो गए, महाभारत हैं, अब ये देवी का स्वरूप है क्योंकि वो तो पकड़ाई है, वेपन वेपन दिखाया गया है। तो इस तरीके से ये आपके होयसाला आर्ट जो है, चिन्ना केशवा टेम्पल कहाँ पे? बेलूर में, हाँ कर्नाटका बेलूर में। ठीक है जी। अब छोटा सा ये लास्ट वन इज पाला एम्पायर। यहाँ पर ये मेन रीजन जो यहाँ पर आता है वो है बिहार और बंगाल। बिहार और बंगाल में तो इसमें लिखा गया है कि बांग्ला छत जो ऐसे बंगाल की छत होती है वैसी सी छत यहाँ पर इसमें देखने को मिलती है। अब वज्रयान बुद्धिज्म, बुद्धिज्म जो है ये अक्सर तिब्बत में, हिमाचल में, लद्दाख में, और आपका इनफैक्ट थोड़ा बहुत नेपाल में भी वज्रयान ये वाला सेक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसको हम लोग तांत्रिक बुद्धिज्म भी बोलते हैं। अब बेसिक आइडिया जो है वो है मोक्ष प्राप्ति का। तो मोक्ष जो है वो बहुत तरीके से पाया जा सकता है, बिग बॉस देख के नहीं पर। तो ऐसे करके बहुत सारे आपके डिफरेंट सेक्ट निकल के आए, उसमें से एक जो है वो तंत्र मंत्र, वही तंत्र मंत्र वाली विद्या के साथ में जो जुड़ा वो वज्रयान है, और मैक्सिमम इसमें रहता है। तो यहाँ पर भी जो आपके डिफरेंट पेटेंट्स रहे हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने महायाना को सपोर्ट किया, और बाद में जो है वो तांत्रिक बुद्धिज्म वाले यहाँ पर कहलाए। अब इसके क्या रहेंगे? सबसे पहले इसमें टेराकोटा ब्रिक्स यूज की गई है। देयर इज नो सैंडस्टोन, देयर इज नो सोप। वो टेराकोटा क्या होता है? हाँ, पकाई हुई मिट्टी, मिट्टी पर पकाई हुई मिट्टी है ना। बांग्ला स्टाइल रूफ्स होती हैं इसमें, और इसका जो इन्फ्लुएंस है वो म्यांमार, तिब्बत, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, इन वाले एरियाज में मिलता है। पाला आर्किटेक्चर, स्तूपाज हैं, टेम्पल्स हैं, महाविहार हैं। महाविहार मतलब बड़े हॉस्टल्स, जब हम लोग जैसे बोले कि बड़े हॉस्टल, नालंदा यूनिवर्सिटी है वहां पर, कि आते जाते जो लोग थे वो उनके लिए बहुत कुछ बनाया गया था। मिनिमल एक्सटीरियर डेकोरेशन, लेकिन अंदर जो है वो पेंटिंग्स बनाई गई हैं और स्कल्पचर्स बनाए गए, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी कुमार गुप्ता के टाइम पे बनाई गई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगेन थोड़े दिन पहले एक वो है, एक फॉरेनर है जिसका हिस्टोरियन है, वो उसकी रिपोर्ट थी, वो बोलता है कि जो आज हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, नासा, इनफैक्ट नासा भी था लिखा, इन सबको मिला के बोलते वैसा था उस वक्त नालंदा एट दैट टाइम। तो ये जो नालंदा है ये आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी। ये क्या है? सोचो, ये क्या है? स्तूपा है।
स्तूपा हैं ऐसे करके, डिफरेंट स्तूपाज हैं, महाविहार हैं, तो वो बनाए। बाकी भी इन्होंने, जैसे विक्रमशिला महाविहार है, वो पालास के दौरान बनाया गया। उदांतीपुरा महाविहार है, सोमपुरा महाविहार है, ये अभी बांग्लादेश में है। अगेन तो ये सारे के सारे पालास के टाइम पे बनाए गए। पर ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग होयसालास में देखा ना कि बहुत इंट्रिकेट आर्ट है या ये स्पेसिफिक वो है, इनके सिर्फ नाम से याद कर लिए तो याद हो गया, डन। ठीक है जी। ऐसा ये जो है आपका, ये वाली रूफ भी देखने को मिल जाती है इस तरीके से पाला आर्ट में भी। और ये इसको बोलते हैं बांग्ला रूफ, वो जो बांग्ला बोला था हमने, ये वाला। ठीक है जी। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये सिंस राम मंदिर बना था तो आई थिंक उसके ऊपर एचएस में 2024 में पूछा गया था। राम मंदिर इज डिजाइन इन मरु गुजरा सब स्टाइल, और सोमपुरा फैमिली है अहमदाबाद की, उन्होंने बनवाया था। ठीक, हो सकता ऐसे गैस ही कर रहे हम लोग। हाँ उसने तो नहीं, पर जो मंदिर है पूरा का पूरा, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। जो ये मरु गुज्जर आर्ट है, ये कौन सी है? सोलंकी को ही बोल रहे हैं हम लोग, है ना? पर मंदिर की फोटो में लगाई मैंने। तुम्हें जो इनमें से पता है वो बताओ। हाँ, जगह के साथ मैच करो, बताओ, ऑनलाइन वाले भी बताओ। अरे इनमें से कोई एक जो तुम, जिसको तुम 100% श्योर हो। कैलाशनाथ, कांचीपुरम, इन दोनों में सेकंड का फर्स्ट, क्योंकि ये इनकी कैपिटल थी, तो आपका ए नहीं, सबके आगे ये लिखा है। ठीक है, वेरी नाइस जी, बी है ना। तो हमने उनसे, देखो हमेशा ही ऐसे मंदिर रहेंगे, इतने सारे मंदिर है दुनिया में, तो हमेशा ही ऐसे मंदिर होंगे जो आपको कुछ नहीं भी पता होंगे। ये एचएस का क्वेश्चन है, बट अगेन कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको पता होंगे। वी लीड विद देम, कि आपको ये कर लिया आपने, तो सारे नहीं जरूरी पता करने। जैसे कि अगर ये वाला भी आपको आता है तो उससे भी हो जाएगा ये, क्योंकि सी एक में ही 1 है ना। तो ऐसे करके भी इसको हम लोग कर सकते हैं। इनमें से एलोरा केव्स के बारे में क्या सही है? ऑल ऑफ देम आर बुद्धिस्ट केव्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर बुद्धिस्ट केव्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर हिंदू केव्स, एंड ऑल ऑफ देम आर हिंदू केव्स। अभी नाम पूछा ना मैंने, अभी तुम सी, वेरी नाइस। ठीक है जी। तो 17 आपकी हिंदू केव्स हैं, 12 और 5 जैन। इनमें से कौन सा करेक्ट है? अजंता जो है वो वघोरा रिवर के किनारे है, सांची स्तूपा चंबल रिवर के किनारे है, फिर आपका पांडुलेना केव श्राइन्स है, ये नर्मदा नदी के किनारे, और अमरावती जो है वो गोदावरी के किनारे। हाँ, बाकी सब लोग बताओ, अपना अपना इंडिपेंडेंट खेलो यार, इंडिविजुअल गेम है। बताओ, ऑनलाइन वालों के आंसर आ गए, बिल्कुल सही आंसर आ गए ऑनलाइन वालों के। हाँ जी, बाकी लोग बताओ बताओ बताओ। अजंता केव्स कौन सी नदी के किनारे है? कैसे पता नहीं है? याद नहीं तुम्हें? कौन सी हिल्स में है? सह्याद्री। फर्स्ट वन इज करेक्ट, बाकी के सारे इनकरेक्ट है। अजंता केव्स जो है वो वघोरा नदी के किनारे हैं। फिर जो लास्ट है अमरावती स्तूपा, वो कौन सी, जो अमरावती, 3 स्कूल पढ़े थे हमने, गांधार, मथुरा, अमरावती। अमरावती स्कूल जो है कौन सी नदी के किनारे? कृष्णा। तो वो गोदावरी नहीं थी, वो थी कृष्णा नदी। तो उसके आसपास के जितने भी एरिया थे आपके, नागार्जुन कोंडा है, अमरावती है, वो सारे के सारे। डी नहीं है, ये है आपका ए। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे हैं। अगेन आप लोग के पास में डॉक्यूमेंट है सारा पीवाईक्यूज का, अब वहां पे जाके ढूंढने हैं चोलास के कितने हैं, चालुक्यास के ऊपर कितने पूछे गए हैं, और फिर आपके जो पालाज हैं इनके ऊपर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी तक हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमने बहुत सारा एक जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी कवर कर दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट टेम्पल आर्किटेक्चर ही इसमें से है। क्वेश्चन पढ़ने हैं। डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। कितना खुला क्वेश्चन है ये, किसी भी तरफ को लिख सकते हो, पर अब उसकी जो स्ट्रक्चरिंग होगी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कैसा लिखोगे। पाला पीरियड जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ठीक है। चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट द हाई वाटर मार्क इन द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया। ऐसे क्वेश्चन नहीं करने नहीं अभी।
बहुत वेग हो गया ये, और 4 नंबर में पूछते भी नहीं है वैसे वाले। पर पीसीएस का देखो, क्रिटिकली एग्जामिन द कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ पालाज। कौन से स्कूल में है? पल्लवास। कौन से? द्रविड़। द्रविड़ का अर्ली फेज जो था, वहां पे हम लोग ये पल्लवास का कंट्रीब्यूशन देखते हैं। थ्रो सम लाइट ऑन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ पल्लवास टेम्पल। अगेन कर सकते हैं, दोनों से चल सकते हैं, अर्ली और लेटर। तो ऐसे करके बड़े सारे क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चंस की हमारे पास में कमी नहीं है, आपको जो जो इसमें से करना हो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हर एक तरीके का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, पर आपने लिखना है ये वाला। 2 क्वेश्चन हो गए देखो अब आपके पास में लिखने को, जब भी आपको टाइम लगता है। एक तो था स्टार्टिंग में, कौन सा था? रॉक कट आर्किटेक्चर वाला, और एक आपका ये हो गया सेलिएंट फीचर्स। और डायरेक्टली दे रही हूं मैं भी सेलिएंट फीचर्स। एक और चीज जो है, मैंने देखा कि किसी को कोई लेना देना नहीं है ऐसा ज्यादा, तो वापस से जो फर्स्ट वाला लेक्चर है वो वापस से देखना है, जिसमें एक इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन के नाम के ऊपर ऐसे एक लाइन नहीं लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन जो है वो डिटेल होती है। कभी भी कंक्लूजन नहीं लिखा जाता। अगर हम लोग, कंक्लूजन का मतलब ही क्या होता है कि हम लोग उसको आगे, निष्कर्ष है वो, तो लिखना नहीं है। इधर आप लिख सकते हो टू कंक्लूड दिस, कॉमा, फिर आपने वो लिख लिया, लेकिन हेडिंग नहीं देते हैं कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन जो है वो हेडिंग नहीं दी जाती। सेम वे फॉरवर्ड भी नहीं लिखना है कि आप जो है आंसर में वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर है, क्या वे फॉरवर्ड होगा? मर गए जो जिन्होंने बनाया वो भी मर गए, और फिर आगे बस मंदिर मंदिर बचे हमारे पास में। सो उसमें जो आपका फर्स्ट लेक्चर है, ऑनलाइन भी जो लोग हैं आपके, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने डिटेल में बात की है, उस बात का ध्यान रखना है कि अगर मैंने बोला अंडरलाइन करने हैं इंपॉर्टेंट शब्द, तो वो इंपॉर्टेंट शब्द करने हैं अंडरलाइन।